तुमने सुना है आज आज वो आ रहा है। पर भाई कौन आ रहा है? वो जिसका चेहरा देखते ही किस्मत फूट जाती है। अरे भाई उसका कुछ नाम तो होगा। उसका नाम है भाग्यभ्रष्ट। ये वही है ना जिसका चेहरा देखकर राजा भिखारी बन जाता है, व्यापारी दिवालिया हो जाता है और किसान की फसल सूख जाती है। तब तो कृष्णा नगर पर बहुत बड़ा मुसीबत आने जा रहा है। सुनो, आज बाहर मत जाना। पर क्यों गिन्नी? मैंने सुना है भाग्यभ्रष्ट घूम रहा है। पर मैं तो राज्यसभा जा रहा हूँ, वहाँ सिर्फ VIP एंट्री है। हाँ, VIP मतलब वेरी इडियट पर्सन। तुम वहाँ जाओगे और राजा तुम्हें देखकर बोलेंगे, अरे ये तो मेरा जोक ऑफ द डे है। मेरा चेहरा तो लकी चार्म है, इसे देखकर किस्मत भी शर्मा जाएगी। मैं तो अपने चेहरे से ही सब कुछ जीत लेता हूँ। हाँ, तुम्हारा चेहरा इतना लकी है कि जब भी कहीं बाहर जाते हो तुम्हारा UPI पेमेंट ही फेल हो जाता है। फिर आते वक्त हवा लेके आना, मैं खाने पे वही परोस दूंगी। अरे अगर किस्मत फुट भी गई तो मैं भाग्यभ्रष्ट को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लूंगा और स्लोगन दूंगा, देखो और फुटो। जाओ, कल यही आके बोलोगे कुछ पैसे उधार दे दो, किस्मत रिचार्ज करवानी है। अगर मैं नहीं आया तो समझ लेना भाग्यभ्रष्ट ने मुझे फ्री में अपग्रेड कर दिया है भिखारी 2.0। महाराज, नवाब का दूत आया है और कह रहा है खजाना भेजो वरना जुर्द होगा। पर महाराज, राजकोष तो खाली है। महाराज की जय हो। महाराज, ये अब से मिलना चाहते हैं। कौन है ये और इनका मुंह क्यों ढका हुआ है? महाराज, मैं हूँ भाग्यभ्रष्ट। क्या यहाँ मेरा चेहरा देखने की हिम्मत है किसी में? हाँ, दिखाओ चेहरा। हम भी तो देखे कितना बदसूरत है जो किस्मत फोड़ता है। हाँ, दिखाओ चेहरा। कि ये तो भयानक नहीं, बिल्कुल साधारण दिखते हैं। ये तो टूट गया। देखा महाराज, चेहरा देखते ही नुकसान हो गया। अरे पैर फिसलना तो मेरी गिन्नी के यहाँ रोज होता है, इसमें किसी का चेहरा देखने की क्या बात है। वैसे महाराज, किस्मत टूटी नहीं, बस थोड़ी मुड़ गई है। आज राजमहल में क्या देखा है? एक खाली चेहरा। तो बस अब तो कल से खाली पेट रहना पड़ेगा। अरे मैंने देखा है, अब मेरी किस्मत फुटेगी, तुम्हारी थोड़े ना। अगर तुम्हारी किस्मत फूटी तो मेरा नखरा कौन उठाएगा? गोपाल, तुमने मेरा चेहरा देखकर हंसा था ना? थोड़ा मुस्कुराया था। अब तेरे घर का सोना मुस्कुराएगा। मतलब सोना चमकेगा? नहीं, गायब होगा। अरे सुन रहे हो,
मेरे गहने गायब है। फिर से? हाँ, पिछली बार भी तो तकिया के नीचे मिला था। क्योंकि इस बार तकिया भी खाली है। चोर तो बहुत चालाक निकला, गहने के साथ नींद भी चुरा के ले गया। मजाक मत करो, ये सब आपके उस खाली चेहरे का असर है। खाली चेहरा। कहाँ खो गए आप? जाइए, जल्दी से नगर कोतवाल को खबर दीजिए। गिन्नी, कल मेरे सपने में वो आया था। कौन? कोतवाल? अरे नहीं, भाग्यभ्रष्ट आया था और उसने बोला वो सोना गायब करेगा। पक्का गहने उसने चुराया होगा। तुम जल्दी से जाओ कोतवाल के पास। पर पहले नाश्ता करा दो, भूखे पेट तो किस्मत भी भाग जाएगी। अब भाग्यभ्रष्ट का खबर मुझे निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी किस्मत भी इस्तीफा दे देगी। क्या किसी ने रात को कोई आवाज सुना या फिर अनजान किसी को देखा है? या फिर सब सपने में आलू बेच रहे थे? क्या आपने कल रात को मेरे घर के बाहर किसी को अंधेरे में चलते फिरते देखा? हाँ? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। हमने तो दुकान का सारा सामान छुपा लिया, पर रात को कोई चोरी कर ले गया। अगर अपने पहले ही छिपा लिया था तो फिर चोर ने क्या चुराया? मेरा नित्य चुराया है उसने। अरे, मैंने सुना है उस चोर ने तो बच्चों के सपने तक चुरा लिए। पूरा गांव नींद में रो रहा था। हाँ, चोर तो गायब है, पर अफवाह धराले से बिक रही है, और वो भी बिना जीएसटी के। यहाँ तो कोई चोर नहीं मिला। अब एक बार जंगल जाकर देखता, वहाँ शायद डाकुओं ने चुराया हो। क्या तुम लोगों ने कल रात मेरे घर से गहने चुराए? नहीं, हम गहना नहीं चुराते, हम तो बास राजा से कर चुराते हैं। ओ, तो तुम सरकारी चोर हो, बारिया विभाग चुना है। हाँ, पर फर्क इतना है, हम लूट कर मान जाते हैं। पर राजा तो कर के नाम पर रोज लूटते हैं। तब तो तुम सबको दरबार ले जाना पड़ेगा। पर हम इज्जतदार चोर हैं। अरे वाह, राजा को लूटकर रसीद भी दे रहे हो। हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत इज्जत से ले जाऊंगा। रुको, अरे रुक जाओ। वो लोग चले गए। वैसे भी वो गहना चोर नहीं थे। वेट में एक बार नाविक से पूछ कर देखता हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। नाविक भाई, कल अपने किसी अनजान व्यक्ति को नदी पार करवाया था क्या? हाँ, एक आदमी चादर ओढ़े आया था और मुझे पैसे भी नहीं दिया, पर अपना चादर यही चोर गया। उसने तुम्हें अपना नाम बताया था? उसका नाम भाग्यभ्रष्ट था। पैसे के बदले चादर दे गया। ये कोई चोर है या घूमता फिरता व्यापारी? पर मैंने उसे कई बार मंदिर की ओर जाते हुए देखा है। तब तो मुझे मंदिर जाके ही देखना पड़ेगा। अरे गोपाल, बहुत दिन बाद आए हो। पंडित जी, मैंने सुना है यहाँ रोज रात को भाग्यभ्रष्ट आता है। हाँ, वो रोज आता है और मूर्ति के पीछे कुछ रख कर चला जाता है। मूर्ति के पीछे क्या रखता है? कभी लड्डू, कभी पर्ची, कभी आलू। क्या आलू? और कल उसने लिखा
हे भगवान, अगर काम नहीं हुआ तो अगली पूजा में आपकी जगह हनुमान जी लाऊंगा। वाह, ये तो भगवान को भी नोटिस भेजता है। वो मन ही मान कुछ बोल रहा था कि मुझे राजमहल की गलियों से कोई मीटा नहीं सकता। उसे राजमहल की गलियों से कोई मीटा नहीं सकता। कौन है ये भाग्यप्रस्थ? कहीं ये राजमहल का पंडित जी, क्या आप मुझे वो चिट्ठियां दिखा सकते हैं? ये लो। ये लिखावट कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। मुझे समझ आ गया कि ये कौन है। अरे, तुम दरबार में ऐने के साथ कर क्या रहे हो गोपाल? नहीं महाराज, अब वक्त है सच्चाई को चेहरा दिखाने का। क्या मतलब है तुम्हारा? आप भाग्यभ्रास्त को बुलाइए। गोपाल, फिर से उसका चेहरा देखोगे? पिछली बार थाली टूटी थी। आप चिंता मत करिए महाराज, इस बार मैं आईना नहीं टूटने दूंगा। ठीक है, भाग्यभ्रास्त को बुलाया जाए। गोपाल ने इसे क्यों बुलाया होगा? आइए भाग्यभ्रास्त जी, पधारिए। गोपाल, अब बताओ इसे क्यों बुलाया? महाराज, इसे अपना चेहरा दिखाने के लिए बुलाया है। महाराज, चेहरा नहीं, किस्मत भी नहीं, ये तो जेबफती है। मतलब ये चोरियां भाग्यभ्रास्त कर रहा था? महाराज, भाग्या तो इसका भ्रष्ट हुआ है, पर इसका असली नाम भाग्यभ्रष्ट नहीं है। अगर ये भाग्यभ्रष्ट नहीं है तो फिर कौन है ये? भैया आप? हाँ, मैं लौट आया हूं मेरे साथ हुए अन्याय का बदला लेने। महाराज कृष्णा चंद्र राय की, महाराज कृष्णा चंद्र राय की। कृपाराम जी, राजकोष की जिम्मेदारी आप पर है। फिर अब के होते हुए राजकोष से स्वर्ण मुद्रा और हीरे जवाहरात चोरी कैसे हो सकता है? महाराज, जिम्मेदारी मेरी थी, इसमें संदेह नहीं। पर जब अंदर से ही कोई दीवार खोखली हो जाए तो पहरेदार क्या करे? तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ तो अब मैं करूंगा महाराज। हाँ, करो फिर। तो दरअसल चोर दीवार चढ़कर खिड़की से घुसा था और फिर चोरी करके खिड़की से उतरकर चला गया। पर ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि चोर खिड़की से ही आया था? क्योंकि महाराज, बारिश होने की वजह से मिट्टी गिली थी। चोर तो दीवार फंद कर चला गया, पर उसके चप्पल ने अपना निशान वही चोर गया। सिर्फ इतना ही नहीं महाराज, उसके कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है जो शायद भगते वक्त कांटे में अटक गया था। तो क्या पता चला कौन है वो चोर? जी महाराज, यहाँ तो रक्षक ही भाक्षक निकला। तुम्हारा मतलब कृपाराम? नहीं नहीं महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। तो क्या तुम्हारे खिलाफ ये सारे सबूत झूठे हैं? जी, वो मैं। मन तो कर रहा है तुम्हें कारागार में डाल दूं,
पर इतने बरसों से यह काम कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ राज्य से निकाल रहा हूं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करिए, मुझे माफ कर दीजिए। चले जाओ यहां से और कभी दोबारा यहां दिख मत जाना, नहीं तो कारागार में डाल दूंगा। मुझे तो तुम्हें अपना चाचेरा भाई बोलते हुए भी शर्म आ रहा है। लगता है अब वक्त आ गया है अपना पहला गलती सुधारने का। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। गोपाल, तुम्हें कैसे पता चला कि भाग्यभ्रष्ट ही कृपाराम है? महाराज, वो जब मैं मंदिर गया था तो वहां पता चला। ये रा और का का तेरापन, यही तो कृपा का हस्ताक्षर है। कौन कृपा? कृपा राम, जिस पर जरूरत से ज्यादा कृपा की गई थी। को गोपाल, तुम्हारी अक्ल ऐसी तेज है कि अगर तुम चोर होते तो मैं भी खुद अपनी जेब पकड़ के खड़ा रहता। अब राज्य तुम्हारा एहसान मानता है। महाराज, अगर मैं चोर होता तो राज्य की हालत खराब होती, क्योंकि मैं सिर्फ गहने नहीं, राजा का चैन भी चुरा लेता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ, मेरी अक्ल चले और आपकी नींद पूरी रहे। मेरा गहना मिला कि नहीं? मिल गया, बस चोर की जेब से खुद ही गिर पड़ा। अच्छा, और क्या क्या गिरा? गहना और चोर की इज्जत दोनों। हाँ, पर दोनों में से मेरी गहने की कीमत ज्यादा है। इसीलिए तो चोर पकड़ा गया। हे, चलो फिर इसी बात पे चाय बना दो। महाराज से शाबाशी मिली और घर से चाय का ऑर्डर।